हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, आज हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पर बात करेंगे। उससे पहले क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, एक खिलाड़ी 800 मीटर की दौड़ 96 सेकंड में पूरी करता है तो उसकी औसत उसकी गति बताना है हमें किलोमीटर प्रति घंटे में। तो थोड़ा सा पहले इसे जान लेते हैं। देखिए, चाल बराबर आपका फॉर्मूला होता है। चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल आपको यदि किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा हो, किस में दे रखा हो? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर हमारा क्या होता है? बड़ा होता है, और मीटर क्या होता है? छोटा होता है। तो यह जब भी चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा हो और इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो हम लोग 5/18 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। यदि चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, आपको इसे मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, तो आप लोग 5/18 से गुणा करेंगे। यदि चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है और आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है इसे, तो हम लोग 18/5 से गुणा करेंगे। क्योंकि देखिए, 18 किलोमीटर बड़ा होता है, तो अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना होगा तो हम लोग 18/5 से गुणा करेंगे। यदि हमें चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो मीटर देखिए छोटा होता है, तो हम लोग ऊपर 5 रखेंगे, ऊपर छोटी वैल्यू रखेंगे 5 और नीचे कितना रखेंगे? 18। तो यदि चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा हो और उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो आप लोग 5/18 से गुणा करेंगे। और यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखा हो और किलोमीटर में बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, तो 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक खिलाड़ी 800 मीटर की दौड़, तो हमें दूरी कितना दे रखा है? 800 दे रखा है, और लिखा हुआ है 96 सेकंड में पूरी करता है। तो हमें बताना है चाल। तो चाल बराबर लगाएंगे, तो चाल बराबर आ जाएगा आपका दूरी बटे समय। दूरी कितनी दे रखी है? देखिए 800 मीटर दे रखा है, और समय कितना लगता है? 96 सेकेंड लगता है। ये देखिए, दूरी दे रखा था हमें मीटर में और समय दे रखा है सेकेंड में। अब देखिए, चाल क्या आ जाएगी आपकी? मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी, और हमें पूछा किस में गया है कि किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए हम लोग 18/5 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब देखिए, इसे काट लेंगे। 800 को अगर हम लोग 16 से काटें, तो 16 से अगर हम लोग काटेंगे तो ये 50 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 50 बार। अब 16 से हम लोग 96 को काटेंगे तो 6 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 से अगर हम लोग 18 को काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा। इसी टाइप से 5 से अगर हम लोग 50 को काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा। तो ऊपर देखिए 10 और 5 3 बचेगा, तो 10 में से 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 क्या आ जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। तो जो चाल पूछी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में, वो कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। देखिए, चाल बराबर लगाएंगे दूरी बटे समय, तो दूरी 800 दे रखा है, समय दे रखा है 96। ये मीटर प्रति सेकंड में दे रखा था, मीटर प्रति सेकंड में, और हमसे पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए हम लोग 18/5 से और गुणा करेंगे। अब देखिए, 800 को 16 से काटेंगे तो ये 50 बार जाएगा। इसी टाइप से 16 को 16 से काटेंगे 96 को, तो ये 6 बार जाएगा। फिर देखिए, 6 से अगर हम लोग 18 को काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा। फिर 5 से अगर हम लोग 50 को काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा। 10 में से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जो हमें पूछा गया है कि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। अब देखिए, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, और फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है 25 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। कितने समय में यह प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी?
जिसकी लंबाई 300 मीटर है। तो जब भी कभी आपका ट्रेन दे रखा हो तो ट्रेन की चाल बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग। ट्रेन यदि आपकी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी सुरंग को पार करे, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या सुरंगों को पार करे तो ट्रेन की चाल बराबर आ जाएगा आपका फॉर्मूला। दूरी की जगह पर हम लोग रखेंगे ट्रेन की लंबाई रखेंगे, दूरी की जगह पर क्या रखेंगे, ट्रेन की लंबाई रखेंगे। तो दूरी क्या आ जाएगी आपकी, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, प्लस करेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई या सुरंग की लंबाई, बटे क्या करेंगे, समय करेंगे। तो ट्रेन की चाल बराबर फॉर्मूला आ जाएगा, यदि कोई ट्रेन है, ट्रेन जो है आपकी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो या किसी सुरंग को पार कर रही हो, तो ट्रेन की चाल बराबर फॉर्मूला आ जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। यदि सुरंग की लंबाई है तो ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई बटे क्या करेंगे, समय करेंगे। ये ट्रेन की चाल बराबर फॉर्मूला आ जाएगा। यदि कोई ट्रेन है किसी आदमी को पार करे या किसी खंभे को पार करे तो दूरी की जगह पर हम लोग ट्रेन की चाल बराबर रखेंगे, ट्रेन की लंबाई को रखेंगे, दूरी की जगह पर क्या रखेंगे, ट्रेन की लंबाई रखेंगे और बटे क्या करेंगे, समय करेंगे। तो यदि किसी आदमी को पार कर रही हो या किसी सुरंग को पार कर रही हो तो आदमी को, यदि किसी आदमी को पार करे या किसी खंभे को पार करे तो उसको, ये जो खंभे की लंबाई है उसे हम लोग 0 मान लेते हैं, या आदमी को पार करेगी तो उसको भी हम लोग 0 मान लेते हैं। तो आदमी और खंभे को अगर कोई ट्रेन पार करती है तो वो खुद की लंबाई अपनी पार करेगी। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ था 150 मीटर लंबी ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखा है, 150, तो हम लोग 150 रखेंगे। फिर देखिए आगे लिखा हुआ था कि एक प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी जिसकी लंबाई 300 है, तो किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को, तो हम लोग 300 और जोड़ लेंगे। समय कितना दे रखा है, देखिए समय हमें निकालना है, समय टी का मान निकालना है। चाल चाल कितना दे रखा है, चाल दे रखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे और हमसे समय पूछा गया है सेकंड में। तो देखिए 150 में से अगर 300 जोड़ेंगे तो ये 450 आ जाएगा और किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, और समय मान लेते हैं सेकंड में पूछा गया है। अब देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा है चाल, हमें किस में बनाना होगा, इसे मीटर प्रति सेकंड में। तो हम लोग किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। अब देखिए 18 से अगर हम लोग 90 को काटेंगे, 18 से 90 को काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा। 18 से अगर 90 को हम लोग काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। 18 से काटेंगे 90 को तो 5 बार जाएगा। 5 में से 5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर बराबर लगाएंगे, देखिए 150 में से 300 जोड़ेंगे तो ये 450 आ जाएगा और टाइम टी आ जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग 25 से इसे काटेंगे 450 को तो 25 एकम 25 आ जाएगा, बचेंगे कितने, 20, हो जाएंगे 200, 25 अट्ठे कितना आ जाएगा, 200, तो कितना आ जाएगा, 18 सेकंड क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। पहला देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है 12, दूसरा लिखा हुआ है 50, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 18 और फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है 6 सेकंड। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 18 सेकंड आ जाएगा। एक बार इसे हम लोग फिर से करेंगे। तो देखिए इसमें ट्रेन की लंबाई दे रखा था 150 और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखा है 300, तो जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। तो लंबाई टोटल कितनी आ जाएगी, 450 आ जाएगी और समय मान लेते हैं टी सेकंड लगेगा। और चाल दे रखा था हमें 90, 90 को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। 18 से 90 को काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, 5 में से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25, तो 25 बराबर आ जाएगा 450 बटे कितना आ जाएगा, टी। अब जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो टी का मान कितना आ जाएगा, 18 सेकेंड आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, सेम इसी टाइप से लिखा हुआ है कि 300 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 15 सेकंड में एक पोल को पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की चाल हमने बताया था कि किसी पोल को पार करे तो वो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। तो ट्रेन की चाल लगाएंगे तो यह आ जाएगा, दूरी दूरी कितना दे रखा है हमें, 300 मीटर दे रखा है और समय कितना दे रखा है, 15 सेकेंड। अब देखिए किस में आ जाएगी चाल, मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगी और हमसे पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम लोग 18/5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 15 से अगर हम लोग 300 को काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा। 5 से फिर काट लेते हैं 20 को तो ये 4 बार जाएगा।
18 में से 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी? 72 किलोमीटर प्रति घंटे। ए ऑप्शन दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन दे रखा है 75 किलोमीटर प्रति घंटे, सी ऑप्शन दे रखा है 65 किलोमीटर प्रति घंटे और डी ऑप्शन दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात दे रखा है। तो ए और बी जो है समय का अनुपात दे रखा है 7 अनुपात कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। तो पूछा गया है कि उनकी आपेक्षिक गति का अनुपात क्या होगा। तो आपेक्षिक गति का अनुपात पूछा गया है, मतलब कि चालों का अनुपात पूछा गया है। तो जब भी कभी आपको टाइम का अनुपात दे रखा हो और आपसे स्पीड का अनुपात पूछा जाए तो उल्टा का हो जाता है। स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का क्या होता है? उल्टा होता है। तो टाइम का रेशियो आपका 7:9 दे रखा है, तो टाइम स्पीड का रेशियो आ जाएगा 9:7। तो 9:7 जो है हमारा स्पीड का अनुपात आ जाएगा। यदि स्पीड का रेशियो मान लेते हैं कि 3:4 दे रखा होता, 3:4, और आपसे पूछ लिया था टाइम का अनुपात, तो आप लोग उल्टा कर देते, 4 कितना बताते? 3 बताते। इसमें दिया हुआ है टाइम का अनुपात दे रखा था 7:9 और स्पीड का अनुपात पूछा गया है तो 9:7 आ जाएगा। अब पहला ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है 7:9, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 7:3, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 3:7 और फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है 9:7। तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 9:7 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ट्रेन 18 की गति दे रखा है 180 किलोमीटर प्रति घंटे। पूछा गया है कि 10 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी, और दूरी हमें किस में बताना है? मीटर में। देखिए मीटर में ऑप्शन दे रखा है, तो जो हमें चाल दे रखा है 180 किलोमीटर प्रति घंटे, इसे हमें बताना होगा किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो चाल दे रखा था 180 किलोमीटर प्रति घंटे, तो हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। तो चाल बराबर आ जाएगा दूरी, दूरी मान लेते हैं x, और समय दे रखा है हमें कितना? 10 सेकंड दे रखा है। अब देखिए 18 से अगर 180 को काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा, 10 में से 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 आ जाएगा, और 50 का मल्टीप्लाई 10 में और करेंगे तो ये आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो हमसे जो दूरी पूछी गई है वो कितनी आ जाएगी? 500 मीटर आ जाएगी। पहला ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है 100 मीटर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 500 मीटर, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 700 मीटर और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 648 मीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 500 मीटर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर श्याम को 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। अब हमसे किस में पूछा जा रहा है? मिनट में पूछा जा रहा है। अब देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा है, हम लोग इसे मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चाल बराबर आ जाएगा दूरी, दूरी कितना दे रखा है हमें? 500 मीटर दे रखा है, और समय मान लेते हैं t सेकंड लगेगा। हम पहले सेकंड में निकाल लेते हैं और सेकंड के बाद में उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 6 से डिवाइड करेंगे, देखिए तो 18 को 6 से काटेंगे तो 6×3=18 आ जाएगा, 6 से 30 को काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा तो ये 25 आ जाएगा, 25 से हम लोग 500 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 20 बार जाएगा, ठीक है। तो अब 20 का मल्टीप्लाई देखिए 3 में हो जाएगा, तो t का मान कितना आ जाएगा? 20 तियाँ कितना आ जाएगा? 60 सेकंड आ जाएगा, और 60 सेकंड में कितने मिनट आ जाएंगे? 1 मिनट आ जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा? 1 मिनट हो जाएगा। अब देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 1 सही 1/2, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 2 सही 1/2, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 2 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 1। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 मिनट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक व्यक्ति 6 मिनट में 700 मीटर की दूरी तय करता है, तो चाल किसमें बताना है हमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता था, तो दूरी कितनी दे रखी है हमें? 700 मीटर दे रखा है, समय दे रखा है 6 मिनट। अब 6 मिनट दे रखा है, 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। अब ये किस में चेंज हुई है? मीटर प्रति सेकंड में आ जाए। अब हमें बनाना है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर बनाने के लिए हम लोग 18/5 से और मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, ठीक है। 6 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे,
6 से डिवाइड करेंगे 18 को तो ये 3 बार जाएगा। फिर 3 से अगर हम लोग 6 को काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा। 5 में से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। 10 का भाग 70 में देंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो 7 क्या आ जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा हमारा आंसर। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए चाल दे रखा, दूरी दे रखा है 700 मीटर दे रखा था और समय में 6 मिनट दे रखा है। मिनट को हम लोग सेकंड में बनाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई और करेंगे। अब ये आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में और हमसे पूछा जा रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, तो 18/5 से हम लोग और मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो हम लोग काट लेते हैं। 18 से अगर हम लोग 18 को काटेंगे 6 से तो 3 बार जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 6 को तो 2 बार जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई नीचे 10 आ जाएगा। अब 10 से देखिए एक जीरो फिर कट जाएगा तो ये बचेगा कितना? सिर्फ 7 बचेगा। तो 7 क्या आ जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। पहला ऑप्शन दे रखा था 4.23, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3.45, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 7 किलोमीटर प्रति घंटे और चौथा ऑप्शन दे रखा था 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। वह समय सेकंड में जिसमें वह रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करेगी। तो हमें समय बताना है। चाल कितनी दे रखी है? 30 दे रखी है और किस में दे रखा है? किलोमीटर प्रति घंटे में। हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। तो चाल बराबर आ जाएगा दूरी। दूरी कितनी दे रखी है हमें? 600 मीटर। समय मान लेते हैं t सेकंड लगेगा। अब देखिए 18 को हम लोग 6 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा और 30 को काटेंगे 6 से तो ये 5 बार जाएगा। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। 25 से हम लोग 600 को काटेंगे तो 25 दूनी 50, 10 बचेंगे हो जाएंगे 100 और 25 चौको कितना आ जाएगा? 100। अब 24 में से हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24 3 कितना आ जाएगा? 72 सेकेंड आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा? 72 सेकेंड। ए ऑप्शन दे रखा है 85, बी ऑप्शन दे रखा है 90, सी ऑप्शन दे रखा है 72 और डी ऑप्शन दे रखा है 78। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा जो कि हमें 72 दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो कारों की गति के बीच अनुपात 6:5 है। यदि दूसरी कार 6 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो पहली कार की गति क्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दूसरी कार दे रखा है 6 घंटे में 600 जाती है, तो चाल निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी? 600, समय कितना लग रहा है? 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी? दूसरी कार की चाल कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। अब देखिए दो कारों की गति के बीच अनुपात कितना दे रखा था? 6:5 दे रखा था। दूसरी कार की इसमें चाल कितनी दे रखी है? 5, और लेकिन इसमें आया कितना है? दूसरी कार की चाल 100 आई हुई है। तो 5 से अगर हम लोग 100 को काटेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। पूछा गया है कि पहली कार की गति कितनी है, तो पहली कार की कितनी थी? 6। तो हम लोग 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी कार की चाल आ जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 100 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 120 किलोमीटर प्रति घंटे, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 110 किलोमीटर प्रति घंटे और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमारा सेकेंड आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ट्रेन किसी स्थिर वस्तु को 25 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की चाल कितना दे रखा है? 25 मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर लगाएंगे दूरी, दूरी पूछा गया है यहाँ पे और समय दे रखा है हमें 25 सेकंड। तो देखिए इसके नीचे 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 25 में से 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? 625। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 500 मीटर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 625 मीटर, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 300 मीटर और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 620 मीटर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 625 मीटर। तो आज की क्लास में देखिए 10 ही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में अब हम लोग मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।